राज्य हारे, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई और पार्टी की इस जीत के पीछे एक शख्स की खूब चर्चा हो रही है। नहीं, वो शख्स रेवंत रेड्डी या राहुल गांधी नहीं है, वो है पार्टी के चुनावी रणनीतिकार यानी स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कानुगोलू। कानुगोलू वही शख्स हैं जिनकी सियासी रणनीति ने कर्नाटक के चुनाव में भी पार्टी को जीत दिलाने में मदद की थी और अब तेलंगाना में उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी करिश्माई साबित हुई। पूरे चुनाव में कानुगोलू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के साथ दिखे और चुनाव की पूरी कमान अपने हाथों में लिए रहे। सियासी जानकारों की माने तो कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सफलता के पीछे एक कारण यह रहा कि कानुगोलू और उनकी जो टीम थी उनको तेलंगाना में स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत दी, यानी ऑटोनॉमस रूप से। आपको बता दें, इस बार तेलंगाना के 119 सीटों में कांग्रेस को 64, भारत राष्ट्र समिति को 39, भारतीय जनता पार्टी को 8 और ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को 7 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई को 1 सीट मिली है। ये थे आंकड़े। अब कांग्रेस की इन्हीं 64 सीटों के पीछे की स्ट्रैटेजी का श्रेय सुनील कानुगोलू को दिया जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी मैकेंजी के पूर्व सलाहकार रहे सुनील कानुगोलू कर्नाटक से आते हैं। 40 साल के सुनील ने 2022 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ पे सीएम अभियान के साथ कांग्रेस की रणनीति को सेट किया। यह अभियान काफी हिट हुआ था। इस अभियान में जगह जगह क्यूआर कोड लगाए गए थे। ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य यह दिखाना था कि भाजपा की तत्कालीन सरकार हर काम के बदले कमीशन खाती है और बिना इसके कोई काम नहीं होता। इसके साथ ही कानुगोलू ने तेलंगाना में चुनावों से पहले कांग्रेस के अभियान के शुरुआती दौर में ही सीएम के चंद्रशेखर राव सरकार के कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया था। माना यह जा रहा है कि इस मुद्दे पर पार्टी को जमकर जनता का साथ मिला, जो अब नतीजे जो हैं वो सबके सामने हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के चलाए गए अभियानों में काफी समानता रही है, क्योंकि दोनों में उन्होंने सत्ताधारी सरकार के कथित भ्रष्टाचार, करप्शन और कल्याण गारंटी योजनाओं को टारगेट किया, जिससे जनता जुड़ती दिखी। साथ ही सुनील कानुगोलू इससे पहले बीजेपी के कई चुनाव अभियानों में शामिल रहे। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कानुगोलू ने बीजेपी के लिए काम किया था, जिसमें बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के अभियान के साथ जुड़े हुए थे। कानुगोलू ने उस समय उत्तर प्रदेश और गुजरात में पार्टी के रणनीतिक अभियानों पर काम किया। कानुगोलू साल 2014 से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ भी काम कर चुके हैं, जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। पिछले साल सितंबर में शुरू हुई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कानुगोलू की ही रणनीति थी। उन्होंने ही इस यात्रा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। दो बड़े राज्य कर्नाटक और तेलंगाना को कांग्रेस की झोली में डालने के बाद सुनील कानुगोलू का कद जो है वो और बढ़ गया है। ऐसी अब संभावनाएं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी रणनीतिकार कानुगोलू को और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।